Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So today we are going to start our new chapter, class 12, aldehyde ketone and carboxylic acid. बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊंगी, चिंता करने की बात नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत टाइम से पेंडिंग में चल रहा था और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी थे, ये भी चैप्टर करा दूँ ताकि 12th का सिलेबस हमारा 90% कंप्लीट हो जाए। तो चलो इसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको कंबाइनली, एल्डिहाइड कीटोन को स्पेशली कंबाइनली हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल समूह क्या होता है? तो भाई सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह है उसको कार्बोनिल यौगिक बोलेंगे। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन ही कंसीडर करते हैं, लेकिन एसिड, एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड, एस्टर, अमाइड, है ना, और एनहाइड्राइड, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उनमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ग्रुप, साइड ग्रुप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट टॉपिक वी हैव कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। तो भाई कार्बोनिल यौगिक क्या, तो हम कह दें कार्बोनिल यौगिक में क्या बोले, तो हम कह दें कि भाई वे यौगिक जिनमें, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, ठीक है भाई। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, ठीक है, कार्बोनिल समूह यानी कि सी डबल बॉन्ड हो, है ना, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल समूह पाया जाता है, ठीक है भाई। उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। बोलो पहली लाइन में कोई दिक्कत है क्या? है ना, पहली लाइन में कोई दिक्कत है? चैप्टर शुरू तो हुआ है, पहला ही सवाल पूछेगा कार्बोनिल यौगिक क्या है। कार्बोनिल यौगिक क्या है? तो हम कहेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो। भाई फंक्शनल ग्रुप है ना, तुमने पढ़ा था ना मेरिट लिस्ट, फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम। 1 नंबर पे COH, 2 नंबर पे SO3H, 3 पे एनहाइड्राइड, 4 पे एस्टर, फिर अम्ल हैलाइड, फिर अमाइड, है ना, फिर 7 पे साइनाइड, 8 पे आइसोसाइनाइड, 9 पे एल्डिहाइड, 10 पे कीटोन। तो हम कहेंगे हाँ 9, 10 एल्डिहाइड कीटोन, दोनों में सी डबल बॉन्ड ओ है, यानी कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है भाई। तो कार्बोनिल समूह फंक्शनल ग्रुप है ना। तो हम कह देंगे चलो भाई कार्बोनिल समूह कौन सा है, तो तुम बोलोगे सी डबल बॉन्ड हो। अभी देखो कहीं ऐसे लिखा है, चाहे कहीं ऐसे लिखा है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ये लिखा है ना, इसको आपको कार्बोनिल ग्रुप बोलना है, कार्बोनिल समूह बोलना है, ठीक है भाई। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। अब ध्यान से सुनो, अगर सी डबल बॉन्ड ओ के पास H लगा है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ के पास H ही लगा है तो इसे एल्डिहाइड बोला जाएगा, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ साइड में H लगा है तो एल्डिहाइड, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ बीच में है ना, लेफ्ट राइट कार्बन होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ बीच में है तो इसको कीटोन बोलेंगे। बोलो कोई तकलीफ है क्या? अगर सी डबल बॉन्ड ओ कोने पे है, H लगा है तो एल्डिहाइड, कोने में नहीं है, बीच में है तो कीटोन। वरीयता श्रेणी में एल्डिहाइड 9 पे आता है, कीटोन 10 पे आता है, तो एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस कीटोन से ज़्यादा है, सीधी बात है, क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम कहेंगे ओके, एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस कीटोन से ज़्यादा है। वरीयता श्रेणी में एल्डिहाइड 9 नंबर पे है, कीटोन 10 नंबर पे है, ओके। चलो नाउ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर और कुछ जुड़ा है तो देखो वही कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो हम कहेंगे कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा, तो OH से जुड़ा हो, तो भाई OH से जुड़ा हो तो एसिड बोल देंगे, लेकिन OH के अलावा NH2 से जुड़ा हो तो अमाइड बोल देंगे, X से जुड़ा हो तो अम्ल हैलाइड बोल देंगे, है ना। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो एल्डिहाइड, कार्बन से जुड़ा हो तो कीटोन, OH से जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अतिरिक्त अगर NH2 से जुड़ा है या हैलोजन से जुड़ा है तो क्रमशः
अमाइड या अम्ल हेलाइड बोलेंगे। मतलब समझे तुम? तो हम कहेंगे भाई अच्छा ये कहना चाह रहा है C डबल बॉन्ड O, है ना। देखो C डबल बॉन्ड O अगर H से जुड़ा है तो आप बोल दीजिए एल्डिहाइड। क्लियर? C डबल बॉन्ड O अगर H से जुड़ा है तो आप बोल दीजिए एल्डिहाइड। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O सेंटर में है, दोनों तरफ कार्बन है, तो आप बोल दीजिए कीटोन। ठीक है। और अगर C डबल बॉन्ड O आगे OH से जुड़ा है तो आप बोलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH के लिए। और क्या कह रहा है? NH2 से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O NH2 से जुड़ा है तो आप बोलिए अमाइड। ठीक है भाई। और अगर हैलोजन से जुड़ा है, मान लो COCl, तो आपको बोलना है अम्ल हेलाइड। ठीक है, आपको बोलना है अम्ल हेलाइड, एसिड हेलाइड, ऑयल क्लोराइड बोल दो। समझे? तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह है, H से जुड़ा है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन, OH है तो ये नई कैटेगरी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि कार्बोनिल समूह है लेकिन इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन आएंगी नहीं, है ना। फिर C डबल बॉन्ड O NH2 से जुड़ा है तो वो नया ही फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, और वो है ऑयल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड या अम्ल हेलाइड, कुछ भी बोल दो। हेलाइड मतलब कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन है तो अम्ल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, आगे देखें। देन एस्टर भी है, एनहाइड्राइड भी है, तो हम कहेंगे कि भाई देखो अगर C डबल बॉन्ड O OR से जुड़ा है ना भाई, क्लियर होना चाहिए आपको, ये फंक्शनल ग्रुप में तो दिक्कत आएगी। COOR लिखा है, ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है, आगे सिखाऊंगी जैसे जैसे आएंगे। ये COOR लिखा है तो आपको बोलना है एस्टर, है ना। फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी गंध होती है, एथिल एसीटेट पहला एस्टर जो बोलते हैं हम। ठीक है। फिर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैसे होगा? तो तुम कहोगे C डबल बॉन्ड O लेफ्ट में, C डबल बॉन्ड O राइट में, बीच में O लिख लोगे। C डबल बॉन्ड O लेफ्ट में, C डबल बॉन्ड O राइट में, बीच में O, तो ये एनहाइड्राइड। अब भाई आप इसको एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं? तो हम कहते हैं कि देखो हम एसिटिक एनहाइड्राइड लिखते हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखते हैं। तो देखो अगर एसिटिक अम्ल में से जल निकाल दिया जाए, यदि एसिटिक अम्ल में से जल निकाल दिया जाए तो प्राप्त यौगिक होगा, तो तुम्हें बोलना है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब किसी में से पानी निकाल दिया, अब जो बना वो बता दो। एनहाइड्राइड मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें से पानी निकाल दिया। लाइक मैं तुम्हें कहूँ H2SO4 का एनहाइड्राइड बताओ, H2SO4 का एनहाइड्राइड बताओ, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर निकाल दो। तो तुम कहोगे अच्छा H2SO4 में से H2 निकाल दूँ, O निकाल दूँ, तो H2SO4 माइनस H2O SO3। ठीक है, तो SO3 उसका एनहाइड्राइड है। सिमिलरली एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बताओ, तो बच्चे आप क्या करो, एसिटिक एसिड लिखो। तो देखो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। एक और एसिटिक एसिड लिखो तो CH3COOH, वाटर निकाल दो, है ना। तो देखो अगर तुम इसमें से वाटर निकालोगे तो ये CH3CO बचा, तो हम कहेंगे हाँ CH3CO तो दिख रहा है, तो देखो CH3CO लेफ्ट में, है ना। यहाँ पे भी देखो CH3CO बचा, तो CH3CO राइट में, और बीच में, तो भाई बीच में O, तो O लगा लो। तो अगर ये एसिटिक अम्ल है तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, सीधी और साफ बात है। ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जहाँ तुम्हें 3 ऑक्सीजन मिल रहा है, बाकी जनरली ऑक्सीजन 1 या 2 ही होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में से अगर H वाटर निकाल दें, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चलो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से अगर हम क्या करें, तो मान लो मैंने कहा कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो RCOH। ठीक है, अब 2 लेना, इसमें से वाटर निकलेगा नहीं ना, इसलिए 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो RCOOH। अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें से जल का अणु निकाल रहे हैं, तो लो OH और H वाटर निकाल देते हैं, तो जो प्राप्त होगा वो स्पीशीज, तो देखो ऊपर RCO है ना, और शुरुआत कनेक्शन कहाँ से होगा? O से, तो ये O ले लो, और फिर क्या है, तो उधर साइड पे RCO है। तो बच्चे ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOH को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, या ओइक अम्ल बोलते हैं क्या यूपीएससी में?
क्या भाई, COOH का अनुलग्न क्या होता है, तो हम कहेंगे ओइक अम्ल, तो ये उसका एनहाइड्राइड हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड। तो अम्ल एनहाइड्राइड बोलो, चाहे तो ओइक एनहाइड्राइड बोलो, जो मर्जी पड़े वो बोलो। पिछली बार क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 लिख दिया, तो एसिटिक एसिड में से वाटर निकालोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड ही तो बनेगा। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट कैसे लिखोगे, तो तुम कहोगे RCO, उधर भी RCO है ना, होल टू कर दो। क्या भाई, लेफ्ट में RCO है, राइट में भी RCO है, तो होल टू कर दो, और इधर क्या लिखना है O, तो ये लो, तो ये है अम्ल एनहाइड्राइड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज इट्स एनहाइड्राइड। सिंपल, सरल, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बोनिल यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O कोने पे है, साइड में H लगा है, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O बीच में है, लेफ्ट राइट कार्बन है, कीटोन। C डबल बॉन्ड O के पास OH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O के पास NH2 लगा है, अमाइड। C डबल बॉन्ड O के पास Cl लगा है, एसिड हैलाइड। C डबल बॉन्ड O के पास OR लगा है, एस्टर। C डबल बॉन्ड O के पास C डबल बॉन्ड O हाँ, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लगा है, मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो फिर ठीक है ना, ये एनहाइड्राइड है, क्या ही तकलीफ है। याद हो गए सारे के सारे ग्रुप, है ना। 3 नंबर पे आता है एनहाइड्राइड, 4 पे आता है एस्टर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में अम्ल पहले आता है, फिर सल्फोनिक अम्ल आता है, फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है। मेरिट लिस्ट याद होनी चाहिए, 4 तो याद हो गए। 7 पे साइनाइड, 8 पे आइसोसाइनाइड, तो 7 8 याद हो ना, 7 साइनाइड, 7 साइनाइड, तो साइनाइड का अगला आइसोसाइनाइड। तो 1 से 4 वैसे ही याद है, 7 8 याद है। एल्डिहाइड कीटोन 9 10, एल्डिहाइड कीटोन 9 10, ठीक है ना। आधी टेबल तो याद है तुम्हें। चलो अब देखें क्या इंपॉर्टेंट है अभी, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ब्रॉडली मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बाय नेचर ये सुगंधित होते हैं, स्वाद प्रदान करने वाले, और ये तुम्हारे किचन में चल रहे हैं, है ना। देखो वेनिलीन, सैलिसिल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे वेनिलीन जो है ना, वनीला फ्लेवर सुना है क्या? आइसक्रीम का सबसे सिंपल फ्लेवर क्या होता है? वनीला। तो वेनिलीन जो आपको मिला है ना, वेनिलीन क्या है? तो वेनिलीन तुम्हारा है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ऑपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। और ये यहाँ है मिथॉक्सी, ठीक है। तो वैसे हमने इसको नाम दे दिया वेनिलीन। तो वेनिलीन मतलब वनीला फ्लेवर, और वनीला फ्लेवर को क्या लिखूँ मैं? वनीला फ्लेवर ही लिख लेती हूँ, है ना। फ्लेवरिंग एजेंट है, वनीला की सुगंध प्रदान करने हेतु कौन सा एल्डिहाइड काम में लेंगे? तो हम कहेंगे वेनिलीन। आईयूपीएसी नाम बाद में बताऊंगी, फिलहाल ये स्ट्रक्चर याद रखो। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के सामने वाले घर में रहता है OH, और OH का पड़ोसी है मिथॉक्सी। बेंजल्डिहाइड बना लोगे, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, सामने वाले घर में रहता है OH, और OH का पड़ोसी लेफ्ट राइट कहीं बनाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है मिथॉक्सी, ठीक है। वेनिलीन वनीला फ्लेवर, ठीक है। अब सिनेमल्डिहाइड, तो बच्चे सिनेमल्डिहाइड सिनेमा या सिनेमॉन, सिनेमा एल्डिहाइड, सिनेमा एल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। तो ये होता है फिनाइल और एक्रिल्डिहाइड। फिनाइल तो बना दोगे बेंजीन, और ये एक्रिल्डिहाइड, एक्रिल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड विद डबल बॉन्ड, ठीक है। सारे शब्द वापस आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक बार ये स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में बिठाओ कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, ये है सिनेमल्डिहाइड, ठीक है भाई। अब इसका क्या काम है? तो सिनेमल्डिहाइड ये क्या करता है? ये सिनेमॉन, दालचीनी, किचन में होता है दालचीनी, कभी गए नहीं किचन में तो बात अलग है, मम्मी से पूछना। दालचीनी चाय में भी डल जाती है ना, सूखे मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, ठीक है। तो दालचीनी का जो स्पेसिफिक फ्लेवर है, उसकी जो सुगंध है ना भाई, हमारा इंडियन फूड है तो पता है कितना स्पाइसी होता है, कितने मसाले पड़ते हैं। तो मसालों में जनरली आपको एल्डिहाइड्स जो है वो मिल जाते हैं, तो हम कहेंगे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, सुगंध बहुत अच्छी होती है, तो हम कहेंगे चलो सिनेमल्डिहाइड, है ना। तो सिनेमल्डिहाइड को मैं क्या लिखूँ? सिनेमॉन दालचीनी, दालचीनी में प्राप्त हो जाएगा, दालचीनी से प्राप्त, ठीक है। और एक आपने लिखा सैलिसिल्डिहाइड, है ना, एक और हमने लिख रखा है क्या? सैलिसिल्डिहाइड। और ये तो अपन को बनाना भी है बहुत बार, अल्कोहल फिनॉल में तो पढ़ाई होगा, रिमोटिवान और बिग्रिया, रिमोटिवान का प्रोडक्ट होता है सैलिसिल्डिहाइड, है ना। तो देखो सैलिसिल्डिहाइड मतलब फिनॉल का पड़ोसी एल्डिहाइड, फिनॉल का पड़ोसी एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये आपको मिलेगा मिडो स्वीट, थोड़े घास वास के मैदान है, औषधीय प्लांट टाइप है कुछ, है ना। ये
तो ये मिडोस्वीट से प्राप्त घास होती है स्पेसिफिक, ठीक है, और इसकी क्या होती है, सुगंध होती, उसके हिसाब से ये है सैलिसिल्डिहाइड। समझ में आ गया? तो हम कहेंगे ओके भाई। वनीला फ्लेवर कौन देगा? वेनिलीन। दालचीनी से प्राप्त कौन सा एल्डिहाइड है? तो हम कहेंगे सिनेल्डिहाइड। मिडोस्वीट सैलिसिल्डिहाइड, याद रह जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। तो बच्चे देखो, कार्बोनिल यौगिक इतना तो क्लियर है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ C डबल बॉन्ड O और साइड में H है ना, तब तो तुम्हें बोलना है एल्डिहाइड, है कि नहीं? अगर मैं तुम्हें कहूँ C डबल बॉन्ड O साइड में H है, तब तो तुम बोलोगे अच्छा आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हो। और अगर मैं कहूँगी नहीं C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट राइट खोल दो इसको, तो तुम कहोगे ये कीटो। इतनी बात क्लियर है? अब मतलब क्या है, तो हम कहेंगे देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है R C डबल बॉन्ड O H, है ना, और अगर कहीं ऐसा लिखा है R C डबल बॉन्ड O R। तो चैप्टर पहले एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है? एल्डिहाइड कीटोन साथ साथ है ना, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये तो एल्डिहाइड है, पहले पहचानना तो आना चाहिए, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है ये तो एल्डिहाइड है। और ये क्या है? तो ये कीटोन है, ठीक है। अब नामकरण कर लो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई नामकरण तो कर लेते हैं। नामकरण की क्या है आपके पास? दो पद्धतियां हैं। एल्डिहाइड कीटोन के नामकरण की दो पद्धतियां हैं। देखो थोड़ा जल्दबाजी में चैप्टर स्टार्ट किया, तो मेरे नोट्स कुछ नहीं बने हुए, तो मुझे थोड़ा लिखना ही पड़ेगा इसको। तो जैसे तुम्हें ऐप में पढ़ाते ना, एक एक लाइन लिखवा के वैसे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 के लेक्चर्स चल रहे हैं। 11 में देखो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरा करा दिया है ना। देखो एक थोड़े चैप्टर्स हो जाएंगे ना, फिर DPPs कराऊंगी जो आपकी नीट में जेई में हेल्प करेंगी। तो थोड़ा चैप्टर का नॉलेज ले लो, क्योंकि फिर एक ही चैप्टर लेऊंगी, फिर उसको हिंदी में पढ़ाऊँ, इंग्लिश में पढ़ाऊँ, फिर DPP कराऊँ, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए पहले थोड़े थोड़े चैप्टर्स करा दूँ, तो 4-5 चैप्टर भी हो जाते हैं ना, फिर आपको DPP दे दूँगी, एक दिन होमवर्क अगले दिन करा दूँगी, फिर DPP का शॉर्ट दे दूँगी भी, हाँ ये शॉर्ट में है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्व कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूँगी, ऐसे तो थोड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। इसलिए मुझे इसका टाइम नहीं मिला है, बट ठीक है समझा दूंगी, डोंट वरी, है ना। फिर रोज कमेंट लिखते हो और कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे, तो माथा ही दुख जाता है, ठीक है। तो चलो एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं, ठीक है भाई। एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण की दो पद्धतियाँ, वैसे तो 3 भी आप कह सकते थे, लेकिन चलो डिराइव्ड सिस्टम को आजकल वो ऐतिहासिक नाम बोल देते हैं, है ना। तो नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। है ना, पहला है कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति, ठीक है। तो पहला आपके पास आ गया सामान्य पद्धति, है ना। और सेकंड क्या है? तो सेकंड हमारे पास है IUPAC पद्धति। सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति, ठीक है। अब देखो सामान्य पद्धति पढ़ेंगे, पहले एल्डिहाइड का नाम पढ़ेंगे, फिर सामान्य पद्धति पढ़ेंगे, कीटोन का नाम पढ़ेंगे, और IUPAC तो बहुत बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड के नामकरण की सामान्य पद्धति। अब देखो एल्डिहाइड में क्या है कि तुम्हें कुछ टर्म्स याद रखने, जैसे देखो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के लिए तुम्हें फॉर्म लिखना है ना। सामान्य पद्धति की बात चल रही, सामान्य पद्धति में अगर हम डिस्कस करें तो भाई ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई एक कार्बन है। भाई IUPAC में तो मैथ है, प्रोप होता है ना, लेकिन सामान्य में आपको लिखना है जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो हम कहेंगे ठीक है भाई एक कार्बन के लिए फॉर्म है। तो 2 के लिए क्या है? तो भाई 2 के लिए एसिटो है। एक कार्बन के लिए हम फॉर्म टर्म लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए हमारा टर्म क्या हो गया? तो हम कहेंगे एसिटो। 3 कार्बन का टर्म, तो बच्चे 3 कार्बन का टर्म है प्रोपियो, फॉर्म एसिटो प्रोपियो, ठीक है। तो फिर 4 कार्बन का टर्म क्या है? तो 4 कार्बन का टर्म है ब्यूटाइरो, ठीक है। 4 कार्बन का टर्म क्या है? तो हम कहेंगे ब्यूटाइरो। तो फिर 5 कार्बन का टर्म क्या है? तो 5 कार्बन का टर्म है वेलेरो, ठीक है। याद है फॉर्म एसिटो प्रोपियो ब्यूटाइरो वेलेरो, फॉर्म एसिटो
प्रोपियो, ब्यूटाइरो, वेलेरो। जैसे दोस्तों के नाम याद है ना, तो वो नाम हटा के ये नाम लिख दो, भाई तेरा नाम फॉर्म है, तू एसिटो है, तू प्रोपियो है, तू ब्यूटाइरो है, तू वेलेरो है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए कैप्रो, है ना, लियोनार्डो डी कैप्रियो, मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, कैप्रो या कैप्रियो। ठीक है भाई, अब देखो 3 कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कभी मैंने बताया था, डीबी मतलब डबल बॉन्ड। क्या भाई, डीबी मतलब डबल बॉन्ड, द्विबंध ट्रिपल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 कार्बन में होने चाहिए साथ में, तो हम बोलेंगे एक्रिलो। 3 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो तो हम शब्द लेंगे एक्रिलो। ठीक है, और अगर 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड सेंटर में, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, तो हम शब्द यूज करेंगे क्रोटॉन। 4 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज करेंगे क्रोटॉन। तो याद रह जाएगा, फॉर्म, एसिटो, प्रोपियो, ब्यूटाइरो, वेलेरो, कैप्रो, एक्राइलो 3 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, और क्रोटॉन 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, चलो ये भी याद कर लेंगे, है ना। अभी नेमिंग सीख लेते हैं। देखो, अब नेमिंग का क्या प्रॉब्लम है, तो चलो एल्डिहाइड के नामकरण की सामान्य पद्धति। एल्डिहाइड के नामकरण की सामान्य पद्धति। ठीक है, बोलो भाई एल्डिहाइड की नेमिंग करो, तो हम कहेंगे नेमिंग कर लो, इसमें क्या है, मैं कंपाउंड लिख रही हूँ तो नाम लिखते चलो। देखो मैच कर लेंगे। अभी पहले मैंने ये लिखा है, सामान्य नाम लिख के बताओ फटाफट। 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को सिंपल क्या कहते हैं, पीछे तो तुम्हें एल्डिहाइड ही लिखना है। और तो ये तो क्लियर है ना कि सी डबल बॉन्ड हो कि साइड में एच लगा दिया, एल्डिहाइड है, इतना पहचानने में तो आता है ना पहले, तब तो कुछ कर पाओगे। फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो H। ठीक है, 3 नाम दे दी मैंने, यहाँ चौथा यहाँ लिख देती हूँ CH3। अब देखो CH2 लिखना है ना, तो मैं 2 बार लिख देती हूँ भाई। CH3 लिखा, CH2 लिखा, वापस CH2 लिखूंगी ना, तो फिर CH2 लिखूंगी तो होल 2 कर देना भाई, 2 बार है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड हो H। ठीक है, फिर 5वां मैं यहाँ लिख लेती हूँ CH3 CH2 होल 3 CHO, तो 3 4 5 हो गया। फिर CH3 CH2 होल 4 CHO। ठीक है, फटाफट नेमिंग बताओ, क्या लिखा। क्या फर्स्ट का नाम फॉर्मल्डिहाइड है, क्या फर्स्ट का नाम फॉर्मल्डिहाइड लिखा है। 1 कार्बन के लिए फॉर्म आता है ना, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, तो 1 वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। 2 के लिए एसिटो बताया था, तो 2 वाला एसिटल्डिहाइड। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। 3 वाला बोलो, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपियोन, और एल्डिहाइड मिला लो प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोनेल्डिहाइड। 4 वाला बताओ, तो ब्यूटाइरेल्डिहाइड। सिंपल है, 4 वाला एल्डिहाइड बोलो तो ब्यूटाइरेल्डिहाइड। ठीक है, 5 वाला 3 4 5 हो गया ना, तो 5 के लिए क्या बताया था, वेलेरो, तो वेलेरेल्डिहाइड। ठीक है, देखो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ ना, सिंपल सा टॉपिक, बिल्कुल एनसीईआरटी है ना। वेलेरेल्डिहाइड। और 6 वाला तो अभी तो पता है कैप्रो, इनकी वजह भी है ना, फॉर्म क्यों आया फॉर्माइका से, एसिटो क्यों आया एसिटम से, प्रो और पियोन का अलग है, ब्यूटाइरो सड़े हुए मक्खन जैसा, है ना, ये सब एसिड पे बताऊंगी। ठीक है, वेलेरो वेलेरियन प्लांट है, कैप्रो कैप्रिका गोट है, बकरी जिसे बोलते हैं ना, कैप्रेल्डिहाइड। ठीक है, अब हिंदी में लिखा है थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना, है ना, कैप्रेल्डिहाइड। ठीक है, तो सिंपल है, फॉर्म एसिटो प्रोपियो
ब्यूटाइरो, वेलेरो, कैप्रो। तो एक वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, 2 वाला एसिटल्डिहाइड, 3 वाला प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 वाला ब्यूटाइलडिहाइड, 5 वाला वेलेरल्डिहाइड, 6 वाला कैप्रिल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कुछ ऐसा दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CHO, तो अभी बताया था तुम्हें 3 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक बताया था क्या? फिर CH3CH डबल बॉन्ड CHO, फिर एक में तुम्हें ऐसा भी कुछ बताया था अभी, C6H5 CH डबल बॉन्ड CHO। बोलो, ये सब बताए थे। 3 कार्बन डबल बॉन्ड क्या बताया था? 3 कार्बन डबल बॉन्ड तो हम कहेंगे एक्रिल्डिहाइड। ठीक है, तो भाई 3 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए एक्रिल्डिहाइड। ठीक है, एक्रिल्डिहाइड। 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड, तो अभी सीखा था हमने 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड क्रोटो, है ना। 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड क्या था? क्रोटो था, तो हम कहेंगे क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है भाई, 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, फिर ये भी कुछ बताया था कि सिनेमल्डिहाइड, सिनेमोन दालचीनी से मिलने वाला, है ना, तो हम कहेंगे दिस इज सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त होगा, है ना, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन पे आए तो बेंजिल्डिहाइड लिख देना। अच्छा, ऐसा कुछ आया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, तो देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, 2 OH आते तो तुम ग्लाइकॉल बोलते थे, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, फिर नीचे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, लगातार OH को ग्लाइकॉल बोलते थे, और 2 COOH आते तो तुम ऑक्सैलिक एसिड बोलते थे। तो ये ग्लाइकॉल भी नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं है, अल्कोहल और एसिड के बीच की कड़ी एल्डिहाइड। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो एसिड, या एसिड का अपचेन करो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचेन करो अल्कोहल। 1 डिग्री की बात कर रही हूँ, तो ये बीच की कड़ी है ना, तो यहाँ से आधा उठाओ, ग्लाइकॉल का ग्लाई और ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सल, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाई ऑक्सल। क्या भाई, इसका नाम क्या है? तो हम बोलेंगे दिस इज ग्लाई ऑक्सल। ठीक है, तो एक्रिल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, ग्लाई ऑक्सल। तो एल्डिहाइड का सिंपल नेमिंग क्लियर है। अब कीटोन के नामकरण पे आ जाते हैं, है ना। कीटोन का नामकरण, ठीक है, और कीटोन का भी नामकरण में हम सामान्य नामकरण बोलेंगे, सामान्य नामकरण। ठीक है, अब देखो सिंपल नेमिंग ही देनी है कीटोन। अब कीटोन तुम्हें पता तो है, तो हम कहेंगे देखो R C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर R लिख दिया तो भाई हम इसको कीटोन बोलने वाले हैं। यदि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R हो, है ना, C डबल बॉन्ड O के साइड में H है तो एल्डिहाइड, और H नहीं है, C डबल बॉन्ड O बीच में लेफ्ट राइट कार्बन है, तो वो कीटोन है। ठीक है, सिंपल है कीटोन। अब तुम कहोगे कि क्या गारंटी है कि दोनों R सेम हो, तो भैया दोनों R अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे करते पहले कीटोन को बांट लेते हैं, है ना। तो भी कीटोन 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो होता है दोनों R सेम वाला, उसको मैं बोलूँगी सामान्य कीटो, क्योंकि अभी नेमिंग में थोड़ा दिक्कत करता है ये, तो हम कहेंगे चलो सामान्य कीटो, है ना। सामान्य कीटोन मतलब R C डबल बॉन्ड O R, दोनों R क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लाइक तो मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई दोनों तरफ CH3 लिख दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो ये सामान्य कीटोन है, सिंपल कीटोन है, सरल कीटोन है, सममित कीटोन कह दो। तो देखो दोनों सिंपल है ना, दोनों मैथिल है, तो कुछ ऐसा है ना कि ये डाई मैथिल कीटोन है, भाई वो भी मैथिल ये भी मैथिल, तो मुझे क्या कहना चाहिए? तो मैं कहूँगी डाई मैथिल कीटोन बोल दो, और तो क्या ही, तो दिस इज डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन फिर ऐसे तो ये भी हो सकता था, सम्मित नहीं हो, सरल नहीं हो, असम्मित हो, एसिमेट्रिक हो, या मिश्रित कीटोन हो, मिक्स्ड,
मिश्रित कीटोन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दोनों आर अलग अलग है। यदि कार्बोनिल समूह से दोनों समूह आर, दोनों एल्किल समूह समान है तो सामान्य कीटोन, लेकिन एक आर है एक आर डैश है तो हम कहेंगे मिश्रित हो गया, मिक्स्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और C2H5 है ना, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 तो मैं कहूँगी तो मैथिल है, और वो क्या है तो वो एथिल है, तो अलग अलग है ना, तो अलग तो है भाई, तो अलग है तो नाम दे दो। अल्फाबेटिकल लिखना तो ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है तो एथिल, और CH3 क्या है तो मैं कहूँगी मैथिल, तो भाई एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। और यहाँ क्या है तो हम कहेंगे डाईमैथिल कीटोन। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ना कि व्युत्पन्न पद्धति है, डिराइव्ड नेम है ना, कि एक नाम दे दिया और बाकी उससे व्युत्पन्न हो रहे हैं, उससे बन रहे हैं। ठीक है, अब हम कीटोन का सिंपल नेमिंग ही करें है ना, तो भाई कीटोन, पहला कीटोन मैं ले लेती हूँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो बच्चे अब पहला कीटोन है, अब तुम चाहे तो इसको डाईमैथिल कीटोन बोलो, तुमने इसका फेमस नाम एसीटोन सुना है तो एसीटोन भी बोल दो है ना, एसीटोन बोलो या डाईमैथिल कीटोन। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में देखा इसका ऐतिहासिक नाम है डाईमैथिल कीटोन। ठीक है, वैसे ये डिराइव्ड नेम है, व्युत्पन्न नाम है। और वैसे देखो एसीटो शब्द अभी तुमने पढ़ा कि भाई एक कार्बन के लिए फॉर्म 2 के लिए एसीटो आता है, फिर अभी तो आपने सिखाया कि 2 के लिए एसीटो आता है, और अब आप कह रहे हो कि नहीं कीटोन में तो 3 ही होगा और एसीटोन होगा। तो एक्चुअली हम 2 कार्बन के लिए ही एसीटो लेते हैं हमेशा, इसके अलावा हमेशा 2 में ही मिलेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि हम कोई नाम रखते हैं, उससे पहले ही कोई नाम पड़ जाता है तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते है ना। मान लो कोई बच्चा छोटा सा होता है और थोड़ा सा है ना गोलू गोलू होता है ना, थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटा होता है और एकदम गोल मटोल होता है, तो हम उसका नाम रख देते हैं गोलू। तो अब वो कितना ही हैंडसम पर्सनालिटी हो जाए, डैशिंग हो जाए, लेकिन वो गोलू तो रहेगा ही ना। तो अब हम कोई नियम बनाते हैं, उससे पहले अगर कोई नाम चल रहा है प्रचलन में तो फिर उसको छेड़ते नहीं है, ठीक है गोलू ही मतलब एसीटोन ही ठीक है ना। तो ये एसीटोन पड़ गया तो पड़ गया, अब यूँ मत सोचना और यार 2 कार्बन के लिए बोला था अब तो 3 आ गए, बताते क्या है लिखते क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, वही बताते हैं वही लिखते हैं, सब कुछ फिक्स होता है। अब कोई चीज़ें पहले से चेंज नहीं हो सकती तो हम क्या कर सकते हैं, तो ठीक है ना, उसका नाम है, मैं क्या करूँ, तो नाम है एसीटोन तो एसीटोन डाईमेथिल कीटोन। ठीक है, अब हम कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, इसको तो मान भी लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा दे दिया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ है ना, और अगर मैंने यहाँ बेंजीन लगा दिया तो यदि एसिटिल समूह CH3CO क्या आता है एसिल समूह, एसिटिल समूह बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको फिनॉन बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूं ना तो तुम इसका कॉमन नेम मुझे बताओगे एसिटोफिनॉन। भाई है तो कीटोन, फिनाइल के साथ कीटोन कनेक्टेड है तो ये बनेगा एसिटोफिनॉन। ठीक है, अगर दोनों साइड में बेंजीन लगा हुआ हो है ना, लेफ्ट राइट दोनों साइड में अगर बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है भाई दोनों साइड में बेंजीन लगा दो, तो फर्स्ट वन एसिटोफिनॉन है, इसको हम बोलेंगे बेंजोफिनॉन। अब ये दिमाग में रखना है, ठीक है, उसे बच्चे गलती भी बहुत करते हैं। बेंजोफिनॉन ऊपर वाला एसिटोफिनॉन, ये बेंजोफिनॉन। और अगर कुछ ऐसा लिखा है, मान लो 3 कार्बन छूट रहे हैं बात, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड, एसिल समूह में 3 कार्बन है और यहाँ फेनिल है ही सही, तो इसको बोलना है प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, तो ये है प्रोपियोफिनॉन। क्लियर, तो पहला एसीटोन, फिर ये एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन और प्रोपियोफिनॉन। अब कोई कहे कि मैडम इसको डाईफेनिल कीटोन लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, मना थोड़ा ना, लिखो ना डाईफेनिल कीटोन, ये लिख सकते हो, डाईबेंजीन कीटोन में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन बच्चे ये इसका व्युत्पन्न नाम है, डिराइव्ड नेम है ना, एक नाम आपको दे दिया आपने, उससे बहुत सारे बना लिए तो डिराइव करते चल रहे हो है ना। तो ये भी लिख सकते थे फेनिल मैथिल कीटोन, मना थोड़ा ना, वो डाईमैथिल कीटोन थी भी। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने आपको कुछ दे रखा है कि आप क्या करो, कार्बन
देखो क्या लिखा है इसने, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड के नाम में वास्तविक स्रोत का नाम लैटिन या ग्रीक में प्रतिबिंबित होता है। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों को ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा से प्रदर्शित करे तो आप नाम बता दो। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या लिखना चाह रहा है ये। भाई ये कह रहा है कि अगर लंबी श्रृंखला है तो आप एल्डिहाइड कीटोन में फंस जाते हो। लाइक मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया CH3 CHBr और CHO, है ना। अगर मैंने तुम्हें कहा भाई ये है तो तुमको कोई सामान्य नाम लिखना है, इसका सामान्य लिखना है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, तो ये क्रियात्मक समूह है ना CHO, क्रियात्मक समूह के ठीक पास वाला अल्फा और उसके ठीक पास वाला बीटा। कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हिंदी में लिख देना क्रियात्मक समूह का पड़ोसी। कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप वो होता है अल्फा, और अल्फा का पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी की गामा। तो फिलहाल यहाँ अल्फा है और अल्फा भी मुझे ब्रोमो दिख रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसका सामान्य नाम लिखना है ना, IUPAC में तो तुम नंबरिंग दे देते, है ना, तुम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और बोल देते 2 ब्रोमो, लेकिन IUPAC तो पढ़ नहीं रहे ना, आपको इसका सामान्य नाम लिखो। तो सामान्य में फिर अल्फा बीटा गामा टर्म्स लो, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है अल्फा ब्रोमो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो हमें याद ही है 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या बोलते थे, तो हम बोलते थे प्रोपियोनेल्डिहाइड। क्या भाई 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते थे, प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, एक और आपको दे रखा है, देखो बुक की अलग हुई, मेरे हाथ में आ गई है ना। एक आपको ये दे रखा है, देखो मैं लिख देती हूँ बुक से, CH3 CH, यहाँ Br है, देन CH2 CHO, ऐसा है। अब आप देखो तो आपको फंक्शनल ग्रुप तो पकड़ लिया, तो जल्दी पकड़ो फंक्शनल ग्रुप। तो हम कहेंगे ये रहा एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड 9 नंबर वाला क्रियात्मक समूह है, टेबल बताई थी। ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, आगे वाला डेल्टा आता। तो फिलहाल बीटा पे ब्रोमो है, तो ठीक है ना, बीटा पे ब्रोमो है तो बीटा ब्रोमो, ठीक है, बीटा ब्रोमो 3 कार्बन, 3 है 4 है, 1 2 3 4, तो फॉर्म एसिटोप्रोपियो ब्यूटाइरो, तो फिर लिख दो इसको ब्यूटाइरेल्डिहाइड। समझे। तो अगर वो कहे कि भाई इसका सामान्य नाम बताओ तो अटक जाते, क्योंकि ये तो पता है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, पर ये नंबरिंग ही आती थी, हमें तो ऐसा कोई सिस्टम आता नहीं था। तो ये बोल रहे हैं आप इनको ग्रीक लेटर्स यूज करके लिखिए, है ना, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिखिए। फिर मैंने आपको एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन ये सारा बता दिया है, यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, अब मैं तुम्हें इंडेक्स का इक्वेशन बता देती हूँ। अच्छा एक देखो, 2 एल्डिहाइड वाला बता दिया था ना मैंने तुम्हें, ग्लाइऑक्सल बताया था, है ना, 2 एल्डिहाइड लगातार बताए थे ना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये ग्लाइऑक्सल है। और अगर बेंजीन पे 2 CHO होते तो, है ना, बेंजीन पे 2 CHO होते तो ठीक है, बेंजीन पे 2 COH होते तो हम थैलिक एसिड बोलते थे। COH दोनों बेंजीन पे तो थैलिक एसिड था, है ना, और CONH2 था तो थैलेमाइड था, तो ये है थैलेल्डिहाइड। इसको लिखते कैसे हैं हिंदी में, इसको लिखते हैं थैलेल्डिहाइड। हाँ, थैलेल्डिहाइड, ठीक है, पी से स्पेलिंग होगा ना, पी साइलेंट रहेगा, थैलेल्डिहाइड। ठीक है, ये ग्लाइऑक्सल और वो थैलेल्डिहाइड, समझ में आ गया। एक बार वापस देख लो सारा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली स्लाइड ये थी, है ना, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ऐसा कोई भी या कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो उसे कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, कार्बोनिल समूह होना चाहिए। अब जनरली कार्बोनिल समूह अगर C डबल बॉन्ड हो, है ना, साइड में H है तो एल्डिहाइड लिखते, अदरवाइज बीच में अकेला C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज है, लाइक यहाँ H है तो एल्डिहाइड, बीच में है तो कीटोन, C डबल बॉन्ड हो के पास OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड हो NH2 तो अमाइड, COCl है तो अम्ल हैलाइड, है ना, C डबल बॉन्ड हो के पास OR है तो एस्टर, और अदरवाइज ये एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड में से वाटर निकाल दो, एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर
ये एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। फिर क्या था कि भाई फ्रेग्रेंस में और इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है प्रकृति में, सुगंधित और स्वाद प्रदान करने वाले होते हैं एल्डिहाइड। तो देखो वेनिलीन वनीला फ्लेवर, सैलिसल्डिहाइड मिडो स्वीट, सिनेमल्डिहाइड सिनेमॉन दालचीनी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए थे कि भाई ये वेनिलीन फ्लेवर वनीला फ्लेवर, ये सिनेमल्डिहाइड, ये सैलिसल्डिहाइड। फिर हमने क्या पढ़ा, तो हम कहेंगे देखो ये एल्डिहाइड है पहचानो, ये कीटोन है पहचानो, पहचान जाएंगे ना। साइड में है सी डबल बॉन्ड हो, कोने पे है तो एल्डिहाइड, बीच में है तो कीटोन। फिर मैंने आपको कॉमन टर्म बता दिए कि भाई आप ये याद रखना, 1 कार्बन फॉर्म, 2 का एसिटो, 3 का प्रोपियो, 4 का ब्यूटाइरो, 5 का वेलेरो, 6 का कैप्रियो, कैप्रो, ठीक है कैप्रियो कर दो ज़्यादा सही है, कैप्रियोइक एसिड होता है ना कैप्रियो, ठीक है। और 3 कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एक्राइलो, 4 कार्बन डबल बॉन्ड हो तो क्रोटो, ठीक है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे इसके, अब हम क्या करें, तो हम इसके क्वेश्चन ले लेते। देखो एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ना। 12.1 एनसीईआरटी इनटेक्स्ट, ठीक है एनसीईआरटी इनटेक्स्ट 12.1। अब ये कह रहा है संरचना लिखनी है आपको, है ना, निम्न यौगिकों की संरचना लिखी। मैं नाम लिख रही हूँ, पूरा टाइम है तुम्हारे पास, तुम स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी में और मैच कर लो, सेम लिखा है कि नहीं। निम्न यौगिकों की संरचना लिखिए, हिंदी लिखना बहुत खतरनाक होता है हिंदी में लिखना, सही में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो मैं नाम लिख रही हूँ जो इसमें आपकी बुक में दे रखा है ना। तो पहला है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है। अब तुम स्ट्रक्चर बना लो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड, पहला काम करो प्रोपियोनेल्डिहाइड बनाओ, पहला काम करो प्रोपियोनेल्डिहाइड बनाओ, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ फटाफट। अब तुम्हें पता है फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी अल्फा होता है, तो बनाओ यार क्या ही है। 3 कार्बन ले लिए, प्रोपियोन बोल रहा है तो 3 कार्बन ले लूँ, एल्डिहाइड बोल रहा है तो सी डबल बॉन्ड OH लिख दो। अब क्रियात्मक समूह का पड़ोसी अल्फा और उसका पड़ोसी बीटा, अल्फा पे मिथॉक्सी लगाना है यानी OCH3, मिथॉक्सी मिथाइल ऑक्सी, तो लिखो ना मिथॉक्सी। अब देखो ये कार्बन एक हाइड्रोजन बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन तो आता है ना, छोटे बच्चों वाली बात है, ये कार्बन देखो 1 2 3 बंद बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। इसमें क्या बताऊं, तो ये है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंड ये कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, अब इसे मिक्स दे दिया, कोई बात नहीं, यही लिखूं। अच्छा सेकेंड है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, पहले ये लिखते हो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। वैसे तो मैंने तो IUPAC पढ़ाया नहीं है, बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पूरी नहीं, 30% एनसीईआरटी को बिना आना चैप्टर पढ़े हुए सॉल्व कर सकते हो, पार्ट 2 स्पेशली, है ना। अगर आपने 11th में पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तब भी यूट्यूब पे कुछ ऐसी क्लासेस ली थी, बिना एनसीईआरटी पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करो, करे थे हमने, है ना। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, तो एल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, तो हम कहेंगे ब्यूटेनेल मतलब 4 कार्बन कह रहा है और एल्डिहाइड है, तो बना दो यार, सी डबल बॉन्ड हो कोने पे आएगा तो एल्डिहाइड, कितनी बार तो बताया, तो ये ब्यूटेनेल है यानी कि ब्यूटाइल एल्डिहाइड है। अब देखो 3 हाइड्रोक्सी, तो बच्चे ये IUPAC है, IUPAC में क्रियात्मक समूह को नंबर 1 देना है। यहाँ चलता था अल्फा बीटा पड़ोसी है ना, फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी अल्फा। IUPAC में अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको नंबर 1 दो, कोने से ही चलना है, बीच से नहीं चलते। यहाँ तो आप चल लिए बीच से, वहाँ नहीं होता है। तो 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो बच्चे हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH, ठीक है। अब देखो ये कार्बन एक ही तो बंद बना रहा है, संयोजकता है तो 4 होती है तो ये CH3, ये कार्बन 3 बंद बना रहा है CH, यहाँ CH2, बस। सो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल,
हालांकि IUPAC है बट ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है 2-हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट है 2-हाइड्रोक्सी। 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड। अब देखो, साइक्लोपेंटेन सबको सुनाई दे रहा है, IUPAC वैसे भी है। साइक्लोपेंटेन सुनाई दे रहा है, साइक्लो मतलब बंद, क्लोज चेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। ठीक है, ऐसे लिखो, चाहे साइक्लोपेंटेन ऐसे लिखो भाई, आपकी इच्छा है ना। देखो पेंटेन लिखना आता है ना भाई, 5 कार्बन, तो यहाँ पेंटेन मतलब 5 कार्बन, बंद कर दो, तो ये साइक्लोपेंटेन है। अब ऐसे बहुत लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं भाई, ये है ना, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब नंबरिंग में मन से ही कर लेती हूँ भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो 2-हाइड्रोक्सी, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा लो, साइक्लोपेंटेन तो बना लो, कार्बोएल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का कार्बन बाहर जा रहा है, एल्डिहाइड लिख दो तुम तो खाली, है ना। तो पता है इसके अंदर नहीं लगा सकते, तुम्हें लगे अच्छा एल्डिहाइड लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ कि साइक्लोपेंटेन बना लेता हूँ और यही एल्डिहाइड लगा लेता हूँ। तो पहली बात, ये एल्डिहाइड नहीं, कीटोन है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो गए, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये एल्डिहाइड का है तो कीटोन है, तो एल्डिहाइड तो बाहर ही जाएगा। और कार्बोएल्डिहाइड, कार्बन सुनाई दे रहा है ना, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में तो ये कार्बन सुनाई नहीं दे रहा था, साइक्लोपेंटेन में तो मुझे अलग ही 5 कार्बन दिख रहे थे, तो हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन में तो अलग ही 5 दिख रहे थे, तो एल्डिहाइड बाहर है, तो दिस इज कार्बोएल्डिहाइड। समझ गए मेरी बात, सिखाऊंगी अभी IUPAC, फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4-ऑक्सोपेंटेनेल, अब ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी, मतलब नहीं अभी तुम्हें IUPAC आती नहीं ना, हमने कॉमन नेम पढ़ी, तो चौथा छोड़ रही हूँ, एग्जाम्पल्स में ले लूंगी। 5वां ले लेती हूँ, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। ठीक है, तो डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। अब ये देखना थोड़ा खतरनाक लगता है, यहाँ अटक जाते बच्चे, ये क्या है, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। तो भाई मुझे एक चीज़ क्लियर है कि अगर ये कीटोन कह रहा है तो C डबल बॉन्ड O बीच में लिखना है। ठीक है ना। अब देखो ब्यूटिल कह रहा है, डाई मतलब 2 बार, द्वितीयक ब्यूटिल मतलब इधर भी 4 कार्बन जाएंगे, इधर भी 4 कार्बन जाएंगे। कीटोन कह रहा है तो C डबल बॉन्ड O लिख दूँ, लेफ्ट में भी कार्बन आने, राइट में भी कार्बन आने। अब ये कह रहा है डाई मतलब 2 बार है, ब्यूटिल है, ब्यूटिल भी नहीं है, द्वितीयक ब्यूटिल है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते अच्छा ब्यूटिल है तो भाई 4 कार्बन ऐसे लिख लेता हूँ, तो गलत है ना, ऐसे लिखना है, तो ब्यूटिल है, ब्यूटिल बोल रहे हैं क्या, नहीं द्वितीयक ब्यूटिल सिखा रखा है ना। देखो अगर बच्चे 4 कार्बन और कोने से कनेक्शन, 4 कार्बन और कोने से कनेक्शन, तो ये नॉर्मल ब्यूटिल होता है। आपको चाहिए नॉर्मल ब्यूटिल, तो हम कहेंगे नहीं हमें तो द्वितीयक ब्यूटिल चाहिए। तो 4 कार्बन और 2 डिग्री कार्बन से कनेक्शन, तो 4 कार्बन तो सीधे लिख दिए, ये 2 डिग्री क्या, देखो ये कार्बन 2 से जुड़ा है लेफ्ट राइट, ये 2 डिग्री कार्बन है, यहां से कनेक्शन, ये द्वितीयक ब्यूटिल है, ये द्वितीयक ब्यूटिल है। ठीक है, ये कनेक्शन चाहिए, तो मैं कहूँगी अच्छा यहाँ जो कनेक्शन मांग रहे हो ना वो द्वितीयक ब्यूटिल, मतलब एक तरफ मैथिल एक तरफ एथिल है, चेक कर लो, चेक कर लो, जो द्वितीयक ब्यूटिल मैंने बना के दिया है, एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल है, तो मैं कहूँगी ओके ये कुछ ऐसा। टोटल तो 4 होनी चाहिए, है ना, श्रृंखला भी लंबी 4 की, तो 1 2 और ये है ही सही 4 की, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल और कीटो। आगे बात समझ, 5वां तो हो ही गया, एक और है 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल। ठीक है, समझ में आ गया, तो सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास वो है 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल। अब देखो IUPAC में एक्सेप्टेड है एसिटोफिनॉल, तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसने दिया है ना, नंबरिंग दी है, मतलब IUPAC नेमिंग है, तो NCERT चला लेगा। आपने अगर एसिटोफिनॉल IUPAC में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं इसका IUPAC बताऊंगी नेक्स्ट वन पे। अब देखो 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल, तो बच्चे एसिटोफिनॉल
तो पहले तो मैं एसीटोन बना लूँ तो CH3C डबल बॉन्ड CH3, लेकिन ये कह रहा है एसीटोन नहीं, एसीटोफिनोन, मतलब यहाँ फेनिल लगा दो। ठीक है यार, फेनिल लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा ली। ठीक है, अब नंबरिंग करो, 4 पे क्लोरो होना चाहिए। तो देखो अगर ये जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, अगर यहाँ 1 नंबर दूँ तो ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पे क्लोरो, तो 4 पे क्लोरो हो गया और बाकी क्या है, तो बाकी एसीटोफिनोन। तो 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, समझ में आ गया तुम्हें। तो ये इंटेक्स्ट 12.1 है जो मैंने तुम्हें करा दिया बुक का। ठीक है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, देखो काम वर्क इन प्रोग्रेस है ना, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन चलो हमारा 12th हिंदी का है ना काफ़ी मतलब 80% से ऊपर सिलेबस बच्चों अवेलेबल है ना। हमने देखो सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है, सोल्यूशन पढ़ लिया, क्या बोलते हैं काइनेटिक्स पढ़ लिया, विद्युत रसायन पढ़ लिया, बल गतिकी पढ़ लिया, पृष्ठीय रसायन पढ़ा रखा है, मेटलर्जी पढ़ा रखा है ना, फिर वो पी ब्लॉक भी पढ़ा रखा है, डी नहीं पढ़ाया है, उपसह संयोजक यौगिक पढ़ा रखा है, फिर सेकेंड बुक में आते हैं तो हेलो एल्केन हो रखा है, अल्कोहल फिनॉल हो रखा है। अब ये शुरू किया है तो तुम्हें पता है शुरू करूँगी तो ख़त्म करूँगी हर हाल में, तो ये भी चलेगा तो ख़त्म तो होगा। एल्डिहाइड कीटोन हो गया, मतलब हो जाएगा। फिर अमाइन करा रखा है ना, जैव अणु भी करा रखा है, और दैनिक जीवन में रसायन, उसका एक लास्ट लेक्चर बाकी है, लेकिन आधे घंटे का टॉपिक बाकी है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो इस साल इस डिलीट भी है, इसलिए फिर मैंने उसको सोचा बाद में डाल दूँ। तो मतलब लगभग 1 या 2 चैप्टर छोड़ दूँ ना मैं, एक कौन सा बहुलक और एक है ना ये वाला डी ब्लॉक। तो पूरा 12th हिंदी का सिलेबस जो है आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप अगर ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ना इतना टाइम नहीं होता कि स्कूल भी जाना, कोचिंग भी जा रहे हो, या मान लो अगर समझ में नहीं आ रहा है कोचिंग जा रहे हो तो, या इंडिविजुअल सब्जेक्ट जा रहे हो तो 3 अलग अलग जगह ट्यूशन नहीं पढ़ा जाता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ लो, आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएगा। पिछले साल की मार्कशीटें मैंने लगाई हैं, उसमें हम देखो 100 में से 100 नंबर हैं बच्चों के, और थोक के भाव है बहुत सारे बच्चों के, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 100 नंबर लाना, वैसे तो है मेरे नहीं आते तो मत पढ़, लेकिन आ जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो आ जाते हैं, है ना। तो अब ये चैप्टर दिया है तो पूरा कंप्लीट कराऊंगी। अब यहाँ तक मेरी बातें सुन ही रहे हो मतलब, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी टीचर हूँ, तो लाइक करके जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अब तक नहीं किया है, और शेयर कर लो, सबका फायदा हो जाए, दिक्कत ही क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।